साहब बकरे का नाम शेर रख दिया। सदन में भाटी ने किसे झाड़ दिया। सदन में बोल रहे थे रविंद्र सिंह भाटी, अचानक टोका तो भड़क गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जब भी बोलते हैं तो पक्ष और विपक्ष में एक सन्नाटा सा छा जाता है। भाटी को जनता बड़े ही शांति से और विपक्ष बड़ी ही बेचैनी के साथ सुनता है। रविंद्र सिंह भाटी आज के समय के ऐसे नेता हैं जो जानते हैं कि कब कौन से मंच से क्या मुद्दा उठाना है। और राजस्थान विधानसभा सदन में जनता के हक की आवाज को उठा रहे रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वो राजनीति में अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए आए हैं। रविंद्र सिंह भाटी जिस क्षेत्र से विधायक है वो सरहदी इलाका है। बाड़मेर को लेकर वो काफी चिंता में रहते हैं और चाहते हैं कि वहां ज्यादा से ज्यादा विकास हो। बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में बाड़मेर की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की पोल खोलनी शुरू की तो वहां मौजूद बीजेपी सदस्य हो हल्ला करने लगे। यहाँ तक कि शायद भाटी का अंदाज सभापति को भी खलने लगा और वो भाटी साहब को बोलने से रोकने लगे। भाटी सदन में रिम्स को लेकर बोल ही रहे थे कि सदस्य उन्हें टोकने लगे। इतने में ही भाटी ने कहा कि साहब बकरे का नाम शेर रखा गया और अब सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि भाटी ने भजन लाल शर्मा को ही बकरा कह दिया है, जिसके बाद भजन लाल शर्मा ट्रोल होने लगे। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर भाटी ने क्या कहा था। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स बहुत बढ़िया ऐतिहासिक बिल लाए हैं, बहुत बढ़िया बिल लाए हैं। पहले भी मैंने कहा था कि साहब बकरे का नाम शेर राख्यो है। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स बहुत बढ़िया ऐतिहासिक बिल लाए हैं, बहुत बढ़िया बिल लाए हैं। पहले भी मैंने कहा था कि साहब बकरे का नाम शेर राख्यो है। जी हाँ, सदन में बात चल रही थी रिम्स बिल की। भाटी ने बिल की प्रशंसा तो की लेकिन सरकार की बखिया भी उधेड़ दी। दरअसल सरकार के द्वारा रिम्स बिल विधानसभा में पारित किया गया है जिसमें राजस्थान के RUHS अस्पताल को अपग्रेड कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि रिम्स जयपुर स्थापित करने का प्रावधान है। ये संस्था एम्स दिल्ली के मॉडल पर आधारित होगी और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगी जैसे कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, अंग प्रत्यारोपण, साथ ही आयुष प्रणाली का समावेश भी होगा। इसी बिल को लेकर भाटी सरकार की पोल खोल ही रहे थे और इस बिल के भी धागे खोल रहे थे। तभी उन्होंने बाड़मेर की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठा लिया जिससे वहां मौजूद सदस्य उन पर भड़क गए, लेकिन भाटी ने अपनी बात पूरी की। रिम्स ही नहीं, भाटी ने सरकार को लेकर भी कई खुलासे किए और क्या कुछ कहा है रविंद्र सिंह भाटी ने वो आप भी सुनिए। हाँ, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स बहुत बढ़िया ऐतिहासिक बिल लाए हैं, बहुत बढ़िया बिल लाए हैं। पहले भी मैंने कहा था कि साहब बकरे का नाम शेर राख्यो है। पर साहब इसके अंदर जब इसकी पूरी संरचना देखी, इसके अंदर जब गवर्निंग काउंसिल देखी, किस तरीके से किन किन लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हैं, वो तमाम चीजें देखी, तो लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में ये सदन और यहाँ बैठे तमाम सदस्यों की आवश्यकता को भी हम खत्म कर देंगे। एक भी जनप्रतिनिधि को उसमें आपने जगह नहीं दी। वाकई ये बहुत गंभीर विषय है। आप सबको, हम सबको सोचना पड़ेगा कि तमाम चीजें अगर अधिकारियों के भरोसे छोड़ के अगर चलती तो फिर इस सदन की, आपकी, हमारी और तमाम इस पूरे लोकतंत्र की जरूरत क्या रहती। आपको इस पे विचार करना होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि आप बहुत बड़ा बजट खर्च भी कर रहे हैं, पर आए दिन हम पूरे प्रदेश भर में देखते हैं कि साहब कई सारे युवा जो अपनी जायज मांगों के लिए लड़ते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 से प्रयोगशाला सहायक भर्ती लंबित पड़ी है। तमाम लोग हैं, जो तमाम युवा है वो आए दिन धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की वित्तीय स्वीकृति अभी तक पेंडिंग पड़ी है। CHOs वो आए दिन सभी MLAs के पास, माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं, पर अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। कई सारी चिकित्सा सेवा अधिनियम 2023 के ब्लड बैंक टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, कैथ लैब, डायलिसिस, तमाम लोग, ये तमाम युवा आए दिन अपनी जायज मांगों के लिए
आगे आ रहे हैं, नर्सिंग कर्मी हैं वो नर्सिंग निदेशालय की मांग करते हैं, पर साहब इन तमाम चीजों पे कभी कोई ध्यान नहीं देता। रिम्स बनाने की ओर तो हम जा रहे हैं, पर आप विचार करें साहब, एक तरफ आप रिम्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी पीएचसी के क्या हाल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके क्या हाल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। बाड़मेर हमारा जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। आज के समय में वहां पे उपचार कम और घोटाले ज्यादा हो रहे हैं, हर एक चीज में घोटाले। मैं तो प्रदेश की सरकार से और विशेषकर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मजबूत हैं, अगर वाकई कुछ कर सकते हैं, तो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर हॉस्पिटल और पूरे हेल्थ सिस्टम की एक बार जांच करवा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपकी सीएचसी पीएचसी कमजोर है, जिसके कारण आए दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लोड बढ़ता है। डॉक्टर्स तो पहले से ही कम है। अब डॉक्टर की मैं बात कर लूं, अपन बात कर रहे हैं कि साहब हम रिम्स बना रहे हैं। कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अगर बात करूं तो 2600 की रिक्वायरमेंट है, पर हमारे पास मात्र 510 है, जिनमें से 2090 के आसपास पोस्ट है खाली पड़ी है। सर्जन की अगर मैं बात करूं तो हमें जरूरत है 650 डॉक्टर्स की, हमारे पास कितने हैं? 101। कुल कितने खाली पड़े हैं पद? 500 गुण 50। स्त्री रोग, अभी जो बात चल रही थी, मातृशक्ति की बात हम करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर आप देखें साहब कि 650 पदों की जरूरत है, 650 डॉक्टर्स की जरूरत है। उनमें से हमारे पास कितनी है? मात्र 131। आप विचार करें कि 519 पोस्टें खाली पड़ी है। मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे है, उसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं चाइल्ड जो शिशु रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो 650 के आसपास की, माननीय सदस्य, ये तमाम आंकड़े हैं साहब। आप रिम्स बनाएं, आप रिम्स बनाएं, हम आपके साथ में हैं। अगर आप कोई नवाचार, मेरा निवेदन है सभापति महोदय, आप कोई नवाचार करें, हम आपके साथ रहेंगे, पर कम से कम जो निवेदन है, और बहुत सारे मुझे आपका संरक्षण चाहिए साहब, मेरी बात मुझे पूरी करने दें। आप बनाएं, आप निश्चित रूप से बनाएं, पर आप जो पहले से जो व्यवस्था है उसको मजबूत तो करें। मैं बाड़मेर से आता हूं, सीमांत क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र का गडरा जो ब्लॉक है उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है हेल्थ की। आज के समय में 70 से 80 किलोमीटर तक सीएचसी आसपास की बात, ये स्थितियां अपने इस क्षेत्र की, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। उस बॉर्डर को मजबूत करने की बात कर रहा हूं, जो